श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 1। हम लोग पढ़ रहे हैं किस प्रकार ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझा रहे हैं ग्रस्त जीवन अपनाने के लिए, और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं किस प्रकार अगर भक्त भगवान के आश्रय में रहे, भक्तों के आश्रय में रहे, तो वो कभी भी माया से प्रभावित नहीं होगा। माया तो वहां है जहाँ कृष्ण की सेवा नहीं है, माया वहां है जहाँ कृष्ण का चिंतन नहीं है। लेकिन जब महाजन मिल करके, ब्रह्मा जी स्वयं, स्वयंभू मनु, नारद और आ, भगवान शिव, चारों मिलकर के जब संदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं, तो वो इच्छा भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं है। वो इच्छा भगवान की इच्छा के समान ही है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अभिन्न रहते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी तक पढ़ा श्लोक संख्या 12 तक। श्लोक संख्या 13 से आगे मनीषा माता जी पढ़िए अनुवाद 13 का। अच्छा, ये श्लोक पढ़ सकते हैं। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोग मव्यक्तदिष्टं जनतांग दत्ते। पढ़िए। हरे कृष्ण। हे प्रियवत, भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्मा जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भविष्य के संकटों के प्रति भय सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। हरे कृष्ण। यद्यपि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर प्राप्त करती है, लेकिन इसमें भगवान की अनुमति जरूरी है, भगवान की आज्ञा जरूरी है। जैसे बच्चे तो बहुत जिद करते हैं, लेकिन माता पिता देखते हैं कौन सी जिद से, कौन सी इच्छा पूरी करने से बच्चों का भला होगा। उसी प्रकार से हमारे कर्म दोष, हमारी इच्छाएं, हमारी स्वतंत्र इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने यद्यपि हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन फिर भी भगवान ने जीवात्मा की ये शरीर को इस तरह बनाया है कि वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ सके। ये शरीर एक शिक्षा के लिए है, ये संसार शिक्षा के लिए है। तो भगवान की इच्छा से ही जीवात्मा ऐसे शरीरों में जाती है जिसमें अलग अलग कर्मों के प्रभाव से वो शोक मोह भय इत्यादि का अनुभव करती है। तो प्रियव्रत महाराज को भगवान ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि देखो, भगवान की इच्छा से ही ये शरीर तुमको मिला है। अब इस शरीर के जो कर्तव्य हैं तुमको करना आवश्यक है। जय माता जी। तात्पर्य। जितने भी जीवात्मा इस भौतिक जगत में आए हैं, वे सुख उपभोग के उद्देश्य से आए हैं, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। श्री भगवान के आदेश अनुसार भौतिक प्रकृति ही सभी कार्य करती है। आधुनिक विज्ञानी यह नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। तथ्य यह है कि सभी शरीरों को उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने की श्री भगवान छूट देते हैं। वे जीव को उसकी इच्छा अनुसार कर्म करने की छूट देते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर होते हैं। कुछ जीव अल्पजीवी होते हैं तो कुछ दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार कार्य करता है, क्योंकि वे प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अबोहनम च। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। किंतु यह सच नहीं है कि कुछ जीवात्माओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक प्रकार का और अन्य जीवात्माओं को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। भगवान इतने करुणावान हैं, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। अपने अपने कर्म दोषों के अनुसार हमको शरीर तो मिले हैं, फिर भी भगवान कम से कम कष्ट जीवात्मा को हो इस तरह प्रयास करते हैं। और विस्मृति भी भगवान की कृपा है। मान लीजिए कोई
पशु को ये स्मरण हो कि वो पिछले जीवन में राजा था, तो वो कैसे पशु योनि में रहेगा? तो भगवान कृपावश उसकी स्मृति को भुला देते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को यदि स्मरण हो कि वो पिछले जीवन में देवता था, तो वो कैसे मनुष्य जीवन में रहेगा? या ये स्मरण हो कि पिछले जीवन में वो जानवर था, तो भी इस मनुष्य जीवन में अच्छे से नहीं रह पाएगा उन कष्टों को स्मरण करते हुए। इसी जन्म में मान लीजिए 5 साल पहले किसी ने बहुत दुर्व्यवहार किया, बहुत ज्यादा अपमान किया, और वो हमको आज तक याद रहे, हर क्षण याद रहे, तो हम अपना जीवन कैसे जी पाएंगे? तो विस्मृति देकर भी भगवान की कृपा ही है, ज्ञान देकर भी भगवान कृपा करते हैं, स्मृति देकर भी भगवान कृपा करते हैं। तो इस तरह जीवात्मा के यथोचित जो उत्थान के लिए जरूरी है, भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि ऐसे भगवान जो हमारे ही कल्याण की हमेशा चिंता करते हैं, उनके आदेशों का पालन किया जाए। उससे बड़ा भला हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 14। यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभि सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिता सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदा। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। इन विभागों से बच पाना कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित है। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस तरह हमारे पूर्व गुण कर्मों के अनुसार हमको शरीर प्राप्त होता है, और वो हमारी प्रवृत्तियां निर्धारित करती हैं। जैसे कोई जन्म से ही शास्त्र पढ़ने में बड़ी रुचि रखता है, ब्राह्मण प्रवृत्ति का है, और इसीलिए उसको ब्राह्मण कुल में जन्म भी दिया जाता है। कोई बड़ा योद्धा प्रवृत्ति का है, क्षत्रिय प्रवृत्ति का है। कोई जन्म से ही, बचपन से ही बड़ा धन कमाने के लिए उत्साही रहता है, तो वैश्य प्रवृत्ति का होता है। और कोई लोग श्रम करने के लिए बड़े उत्साही रहते हैं, बड़े मेहनती काम करने के लिए उत्साही रहते हैं, तो वो शूद्र प्रवृत्ति के माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने की है, ये वर्णाश्रम व्यवस्था से बचना असंभव है। आज के भौतिक वर्तमान काल में भी हम देखते हैं कि यद्यपि वर्णाश्रम नाम इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वर्णाश्रम तो है ही। जैसे कंपनी में हम जाते हैं तो कुछ एडवाइजरी कमेटी होती है, वो ब्राह्मण है। फिर कुछ लोग सिक्योरिटी इत्यादि का ध्यान रखते हैं, क्षत्रिय हैं। कुछ लोग जो व्यापार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो वैश्य हैं। और कुछ लोग जो ऑफिस के बाकी सारे काम करते हैं, शूद्र हैं। तो इस प्रकार से कोई भी समुदाय में, आप कॉलेज में चले जाइए, कॉलेज में कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, कुछ सिक्योरिटी स्टाफ होता है, कुछ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो हर जगह पर ये वर्णाश्रम लगेगा ही लगेगा। अच्छा, वर्ण की बात हुई, आश्रम की भी उसी तरह बात है। कुछ ब्रह्मचारी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ गृहस्थ प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ विरक्त हैं जो वानप्रस्थ संन्यास प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इस वर्णाश्रम से बचना असंभव है। तो जिस प्रकार एक बैल को नथ करके किसान जोत करके ले जाता है, उसी तरह भगवान की वर्णाश्रम व्यवस्था है जिसने पूरे जगत को नथ रखा है। और अच्छा होगा कि हम अपनी प्रवृत्ति अनुसार उस वर्णाश्रम को स्वीकार करके भगवान की सेवा करें। तो प्रियव्रत महाराज को मानो ब्रह्मा जी इस तरह समझा रहे हैं कि तुम ये जो वर्णाश्रम छोड़ करके तपस्या कर रहे हो, ये भगवान को प्रसन्नता नहीं देगा। तुम वर्णाश्रम के भीतर रह करके भगवान की सेवा करो, क्योंकि ये अभी की जरूरत भी है और तुम्हारे लिए अच्छा भी है। आगे और भी विस्तार से समझाएंगे। अर्चना माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में तंत्या गुण कर्म दाम भी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपने संसर्ग के अनुसार शरीर प्राप्त होता है और तदनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, गुण तथा कर्म के अनुसार सामाजिक प्राणी के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र व्यवस्थित है। किंतु इस संबंध में कुछ मतभेद है, क्योंकि कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म के गुण
तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है, तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए। किंतु अन्य व्यक्तियों का कहना है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार जन्म ही महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदले जा सकते हैं। इस प्रकार उनका कहना है कि इसी जीवन के गुण तथा कर्म के अनुसार वर्णाश्रम के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र किए जाने चाहिए। श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में इस मत की पुष्टि की है। महाराज युधिष्ठिर को गुण तथा कर्म के लक्षणों का उपदेश देते हुए श्री नारद मुनि ने बताया कि इन लक्षणों से समाज विभाजन को नियंत्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शूद्र के लक्षणों वाला हो, तो उसे शूद्र कहलाना चाहिए, और इसी प्रकार यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण हो, तो उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली वैज्ञानिक है, अतः यदि हम वर्ण तथा आश्रम के विभागों को वैदिक निर्देशों के अनुसार स्वीकार कर लें, तो हमारा जीवन सफल हो सकेगा। जब तक मानव समाज इस प्रकार से विभाजित और व्यवस्थित नहीं हो जाता, वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत ततोच्च कारणम। भगवान श्री विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में निर्देशित कर्तव्यों के समुचित पालन से की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का कोई अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहे। पूरा मनुष्य समाज भगवान श्री विष्णु की आराधना के निमित्त है, किंतु इस समय मानव समाज को यह पता नहीं है कि जीवन का यही परम ध्येय या सिद्धि है। इसलिए मनुष्यों को भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बदले पदार्थ की पूजा करने की शिक्षा दी जाने लगी है। आधुनिक समाज के निर्देशानुसार मनुष्य सोचते हैं कि वे पदार्थ को गगनचुंबी इमारतें, बड़ी-बड़ी सड़कें, स्वयं चालित वाहन इत्यादि में परिणत करके सभ्यता को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। ऐसी सभ्यता निश्चय ही भौतिकवादी है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों को जीवन लक्ष्य का पता नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो भगवान श्री विष्णु को प्राप्त करना है, किंतु लोग श्री विष्णु तक पहुंचने के बदले भौतिक शक्ति के बाह्य रूप से मोहित हो जाते हैं। अतः भौतिक प्रगति अंधी होती है और इसके जननायक भी अंधे होते हैं। वे अपने अनुयायियों को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। तो इस वर्णाश्रम से बचना तो संभव नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम का उद्देश्य अब बदल गया है। ऑफिस में अभी भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वैश्य सब हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? पदार्थ की पूजा हो रही है। अभी पैसे के लिए है, अभी मान सम्मान के लिए है, भौतिक उन्नति के लिए है। अगर वही वर्णाश्रम भगवान की सेवा के लिए किया जाए तो वो दिव्य वर्णाश्रम है, और उस वर्णाश्रम के माध्यम से धीरे धीरे जीवात्मा अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसमें गुण कर्मों का बड़ा प्रभाव है। प्रभुपाद ने दोनों पक्षों का मत यहाँ पर रखा है। कुछ पक्ष बोलते हैं जन्म के आधार पर वर्णाश्रम होता है, वो भी किसी हद तक सही है, क्योंकि पूर्व गुण कर्म के अनुसार तो उसको ये जन्म मिला है। तो ब्राह्मण के घर में जन्म ही उसको इसलिए मिला है क्योंकि पूर्व कर्म गुण उसके ब्राह्मण प्रवृत्ति के थे, इसलिए उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। कोई वैश्य कुल में जन्म लिया क्योंकि उसके गुण कर्म पूर्व जन्म में उसी प्रवृत्ति के थे। लेकिन अभी यदि उन गुणों कर्मों को नहीं लेकर के चलेगा तो फिर ब्राह्मण कैसे कहलाएगा? ये भी सही है। तो दोनों पक्षों का मत ठीक है। मान लीजिए कोई सिपाही है, उसने ट्रेनिंग ली है, वो सिपाही में भर्ती हुआ है, सेना में भर्ती हुआ है, लेकिन वो कभी ड्यूटी पे नहीं जाता, तो उसको सिपाही थोड़ी रखेंगे, फिर सेना से उसको निकाल देंगे। उसी प्रकार से कोई टीचर है, टीचर ने पूरी ट्रेनिंग ली, बीएड किया, एमएड किया, सब कुछ किया, लेकिन अब पढ़ाने नहीं जाती है, तो फिर वो टीचर नहीं कहलाएगी, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसी प्रकार से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ब्राह्मण के गुण और कर्म भी होना चाहिए। गुण मतलब गुण से ब्राह्मण हो और कर्म भी ब्राह्मण वाले हो, फिर वो कार्य ब्राह्मण की करे, तब वो जाकर के ब्राह्मण कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। तो यहाँ पर प्रियव्रत महाराज को मानो ब्रह्मा जी समझा रहे हो कि देखो तुम क्षत्रिय वर्ण के हो, क्षत्रिय कुल में जन्मे, तुम्हारी प्रवृत्ति क्षत्रिय की है, और तुम यह बाबा साधु बन के खड़े हुए हो, ज्यादा समय ये चलेगा नहीं। तुम्हें तुम्हारी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करना होगा, और उससे भी तुम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। नेक्स्ट पढ़िए आरती माता जी। अतः सबसे अच्छा यही है कि वेदों की आज्ञा मानी जाए, जिसके उल्लेख इस श्लोक में यदवाची के रूप में हुआ है। इस आज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि वह यह जाने कि ब्राह्मण है
अथवा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, और इसी के अनुसार उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। तभी उसका जीवन कृतार्थ है, अन्यथा सारे मानव समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। यदि मानव समाज वर्ण तथा आश्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजित हो जाए और वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए, तो मनुष्य को जीवन, चाहे वह जिस पद पर भी हो, सफल कृतार्थ हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को दिव्य पद प्राप्त होगा, शूद्र को नहीं। यदि वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो सभी वर्ण, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो, दिव्य पद पर पहुंच जाएंगे और उनका जीवन सफल होगा। वेदों की आज्ञाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। इस श्लोक में रस्सी से नाते हुए बैल का दृष्टांत दिया गया है, जो हाँकने वालों के निर्देशानुसार चारों ओर घूमता है। इसी प्रकार यदि हम वेदों के निर्देशानुसार चले तो हमारा जीवन पथ सुस्थिर हो जाएगा, अन्यथा अपनी सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशपूर्ण बन जाएगा। चूंकि इस समय लोग वेदों के निर्देशानुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए इतनी अव्यवस्था है। अतः हमें चाहिए कि हम ब्रह्मा द्वारा महाराज प्रियव्रत को दिए गए निर्देश को वास्तविक वैज्ञानिक निर्देश मानकर अपने जीवन को फलीभूत करें। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। यह शास्त्र विधि मृत्युज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यदि हम शास्त्रों अर्थात वेदों के निर्देश के अनुसार नहीं चलते तो हमें जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सुख अथवा उच्च पद प्राप्त करने की बात तो दूर रही। अच्छा, इसमें एक और बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है केवल ब्राह्मणों की आध्यात्मिक उन्नति होगी, नहीं, चारों वर्णों की आध्यात्मिक उन्नति होती है। चार अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कोई बड़ा है कोई छोटा है। जैसे आज भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर सर्जरी करने जा रहा हो तो वो आपको स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरा अपने आप को सैनिटाइज कर चुका है, वो आपको स्पर्श नहीं करेगा। उसी तरह से ब्राह्मण लोगों को क्यों इतनी पवित्रता दी जाती थी, इतनी प्राथमिकता दी जाती थी? क्योंकि उनका कार्य बड़ा शुद्धि वाला था, भगवान का विग्रहों का पूजा करना, शास्त्रों की शिक्षा देना इत्यादि। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण भगवत तुल्य हो गए और शूद्र अस्पर्शनीय हो गए, इसका मतलब ये नहीं है। उसी प्रकार से हमें आज के वर्तमान युग में भी देखना होगा कि कोई की चाहे कैसी भी प्रवृत्ति हो, इसका मतलब ये नहीं है वो निम्न है या कोई ऊपर वाला है। मान लो कोई भक्त प्रवचन दे रहा है और कोई भक्त मंदिर की नाली साफ कर रहा है, दोनों की सेवा आध्यात्मिक उन्नति देने वाली है। इसका मतलब ये नहीं एक बड़ी सेवा एक छोटी सेवा है, सारी सेवाएं दिव्य स्तर पर हैं और वो सभी भगवान को प्रिय हैं। केवल हमको ये पहचानना है कि हम किस सेवा के अनुरूप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, हमारी प्रवृत्तियां किस दिशा में है, हमारी हमसे गुरुजनों की अपेक्षा क्या है, ये हमको समझना है। और इसको समर्पण कहते हैं। स्वतंत्र जीवन में व्यक्ति गुरुजनों की बात नहीं मान के कार्य करता है, लेकिन समर्पण में अपने गुरुजनों की बात मान के जो यथारूप सेवा हो उसको करने के लिए अग्रसर होता है। ईशाभिरिष्टं ह्यवरुन्धमहे अंग दुःखं सुखं वा गुणकर्म संगात् अस्थाय तत्तद् यद अयुङ्क्तनाथ चक्षुष्मतान्धा इव नीयमानः। श्याम गोविंद प्रभु जी। हे प्रियव्रत भगवान विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तो हम क्योंकि अपने उत्थान के विषय में नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही दुख का कारण बन रहे हैं भौतिक वासनाओं में लिप्त होकर के, तो सबसे अच्छा होगा कि हम भगवान के आदेश को अपना मार्गदर्शन माने। जिस तरह एक अंधा व्यक्ति जिसकी दृष्टि है उसके सहारे चलता है, उसी प्रकार से हम भौतिक जगत में दृष्टिहीन है, हमारी दृष्टि है भगवान की इच्छा, और वो भगवान की इच्छा शास्त्र के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से हमको पता पड़ती है। मीनू माता जी पढ़िए। तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति भौतिक साधनों के द्वारा अपने विशिष्ट शारीरिक सुख
तथा दुख से बच नहीं सकता। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुछ ना कुछ सुख और दुख भोगना होता है। इसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सुख और दुख उस भगवान के द्वारा निर्धारित हैं, जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिला है। चूंकि हम भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ पर ले जाया जाता है, उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों। यदि हम परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, भगवान ने जिस स्थिति में हमें डाल दिया है उसी में रहें और उनके आदेशों का पालन करते रहें, तो हम सिद्ध पूर्ण हो सकते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य भगवान के आदेशों का पालन है। ऐसे ही निर्देश हमारे धर्म या कर्तव्य के अंग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा गया है, सर्व धर्म न परिजते मामेकम शरण व्रज। अन्य समस्त व्यापारों को त्याग कर मेरे समक्ष आत्मसमर्पण करके मेरा अनुगमन करो। भगवान के आदेशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण की यह विधि किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। एक ब्राह्मण भी समर्पण कर सकता है, और एक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी। सभी इस विधि को अपना सकते हैं, जैसा कि श्लोक में कहा गया है, चक्षुमता नधा इव नियमना। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का उसी प्रकार अनुगमन करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति का करता है। यदि हम वेदों तथा भगवत गीता में किए गए भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं, तो सारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदाजी माँ नम सक्रूर मामेश्यसी सत्य ते प्रति जाने प्रियो असी से। निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो और मेरा पूजन करो और मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होगे। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। यह निर्देश सभी लोगों के लिए है, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र। यदि कोई चाहे वह किसी की भी जाति का क्यों ना हो, भगवान को आत्मसमर्पण करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है, तो उसका जीवन कृतार्थ होता है। इस प्रकार माता के लिए उसके सारे पुत्र पुत्रियां प्रिय होते हैं। हो सकता है बच्चों की अलग अलग इच्छाएं हो, अलग अलग पसंद नापसंद हो, लेकिन उससे माता के पास जाने के लिए कोई योग्यता का विचार नहीं होता। उसी प्रकार से जीवात्माओं की अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं, उनकी अलग अलग वासनाएं हो सकती हैं, उनकी अलग अलग प्रवृत्तियां हो सकती हैं, जिसके कारण वो वर्णाश्रम में अलग अलग स्थिति में स्थित हो सकते हैं। लेकिन भगवान का स्मरण करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए इन सब वस्तुओं का कोई विचार नहीं होता। यामिनी माता जी। पिछले श्लोक में बैलगाड़ी को हाँकने वाले के निर्देश पर घूमने वाले बैलों की उपमा दी गई है। बैल हाँकने वाले के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं, जिसके कारण वह उन्हें जहाँ जाता है ले जाता है और जैसा चाहता है खाने को देता है। इसी प्रकार भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हमें सुख अथवा दुख के लिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पथ से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख तथा दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से रजो तथा तमो गुण के वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने वाली भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, किंतु मनुष्य योनि को यह विशेष सुविधा प्राप्त है कि वह इस व्यवस्था को समझे, भक्ति करे और ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्च पद पर प्राप्त करे। संपूर्ण जगत गुणों के, विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों के अधीन कार्यशील है, किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण तथा कीर्तन में संलग्न रहे तो उनका जीवन सफल हो जाता है और वे परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अतः ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता हेतु पावन हरि नाम के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का पवित्र नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सतोगुण से ऊपर दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार उनके
उन्नति पथ के सभी अवरोध छिन छिन हो जाएंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहे और हम उनकी भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। तो जो मोटा व्यक्ति है वो पतला होना चाह रहा है, पतला व्यक्ति मोटा होना चाह रहा है, नाटा व्यक्ति लंबा होना चाह रहा है, लंबा व्यक्ति सोचता है मैं इतना लंबा हूं कि मुझे कोई शादी के लिए नहीं मिल रहा, मेरी हाइट छोटी होती। हर व्यक्ति दूसरे से स्पर्धा कर रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? हमारे कर्मों के अनुसार हमको जो कुछ शरीर मिला है, अब हमको इस शरीर से बाहर निकलने की सोचना है, इस भौतिक संसार से बाहर निकलने की सोचना है। जेल में अलग अलग कारणों से कैदी आते हैं, अलग अलग सेल में उनको रखा जाता है। अब वो आपस में स्पर्धा करने लगे कि नहीं मैं तो वो वाले सेल में जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा। वो बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी ये है कि मैं जेल से कैसे बाहर निकलूं। उसी प्रकार से जो भी वर्ण आश्रम की स्थिति में हमें भगवान ने रखा है, ठीक है, अभी आगे भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करना और भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर होना, ये मुख्य विशेष बात है, ना कि केवल अपनी स्थितियों को यहाँ पर संभालते रखना। आगे और समझा रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है कि वो स्वयं मुक्त है, शुद्ध भक्त बन गया है, तो भी उसको इन व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। 16 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, मुक्तो वितावत् बिभ्रयात् स्वदेहम् आरब्धमसन् अभिमान शून्य यथानुभूतं प्रतीयात निद्रा किम तो अन्य देहाय न विन्दते। सुरेखा माता जी। मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्त अवस्था में देखे गए स्वप्न को मानता है। इस प्रकार वह दृढ़ प्रतिज्ञा रहता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने हेतु कभी कार्य नहीं करता। तो जो हरे कृष्ण। मुक्तात्मा है, जो शुद्ध बन चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से बड़े उन्नत हैं, वो भी अपने शरीर में जो कुछ कष्ट व्याधि परिस्थितियां आती हैं उनको भगवान की कृपा मान के स्वीकार कर लेते हैं। वो जानते हैं पूर्वज कर्मों के फल के अनुसार मुझे ये सब आपत्तियां मिल रही हैं, ये सब परिस्थितियां सहन करनी पड़ेंगी। वो भी, मुक्तात्मा भी इसको स्वप्न रूप से मान लेते हैं। लेकिन उनका प्रयास क्या होता है? वर्तमानिक स्थिति को सुधारने का नहीं, भविष्य की स्थिति को सुधारना। कि ठीक है, पूर्व कर्म अनुसार मुझे ये स्थिति मिली है, अब आगे की व्यवस्था मैं कैसे करूं, ये विचार मुक्तात्मा करते हैं। अमित प्रभु। तात्पर्य, बद्ध तथा मुक्त जीव में अंतर यही है कि बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से प्रभावित रहता है, किंतु मुक्त जीव जानता है कि वह देह नहीं परंतु देह से भिन्न आत्मा है। महाराज प्रियव्रत ने यह विचार किया होगा कि यद्यपि बद्ध जीव प्रकृति के नियमानुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है, किंतु वे स्वयं जो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने बड़े चढ़े हैं, आध्यात्मिक उन्नति में उसी प्रकार से बंधन तथा बाधाओं को क्यों स्वीकार करें। इस संदेह को दूर करने के लिए ही ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि मुक्त जन भी पूर्व कर्मों के फल को इस जीवन में स्वीकार करने में आपत्ति नहीं करते। सोते समय मनुष्य स्वप्न में अनेक मिथ्या वस्तुएं देखता है, किंतु जागने पर वह इसकी परवाह नहीं करता और वास्तविक जीवन में आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार एक मुक्त व्यक्ति जो भली भांति जानता है कि वह शरीर नहीं वरन आत्मा है, अज्ञानवश किए गए विगत कर्मों की परवाह नहीं करता और अपने वर्तमान कार्यों को इस प्रकार से करता है कि उनका कोई प्रतिफल बंधन नहीं होता। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है, यथार्थ कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन। यदि कोई यज्ञ पुरुष श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उस कर्म को बंधन नहीं होता, किंतु कर्मी जन जो अपने लिए कर्म करते हैं वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। अतः मुक्त पुरुष अतीत से अज्ञानतावश वह जो कुछ कर चुका है उसके संबंध में सोच विचार नहीं करता, उल्टे वह इस प्रकार से कर्म करता है कि उसे सकाम कर्मों के फल स्वरूप अन्य शरीर धारण न करना पड़े। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते स गुणा सन्मति ता ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है, जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है, जो किसी स्थिति में उसे च्युत नहीं होता, वह अविलंब तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, चाहे पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए गए हो। यदि
इस जीवन में हम ईश्वर की शुद्ध भक्ति संपन्न करने में लग जाते हैं तो हमें सदैव ब्रह्मभूत मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे और हमें दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, श्रीमद् भगवत गीता 4.9। जो मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है उसे शरीर त्यागने के बाद अन्य शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, वरन वह श्री भगवान के धाम को वापस जाता है। हरे कृष्ण। जैसे कि शास्त्र में एक वचन आते हैं, आराधितो यदि हरिम तपसा किम, न आराधितो यदि हरिम तपसा किम। यदि भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा है तो व्यक्ति के लिए तपस्या इत्यादि का क्या लाभ है, क्योंकि जो भगवान की सेवा करेगा उसको अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा नहीं है तो भी तपस्या इत्यादि करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वो तो उसको वैसे भी भौतिक संसार से बाहर नहीं निकाल पाएंगी। तो कोई भी कार्य यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो छोटा नहीं है। और यदि बड़े से बड़ा काम भगवान की इच्छा के विरुद्ध या भगवान से स्वतंत्र किया जाए तो फिर उस कार्य का क्या लाभ है। तो ब्रह्मा जी मानो उनको ये समझा रहे हैं, प्रियव्रत अपनी मानसिकता को बदलो, केवल बाह्य रूप से वैरागी मत बनो, आंतरिक रूप से वैरागी बनो। सबसे बड़ा वैराग्य क्या है? सबसे बड़ा वैराग्य है अपनी इच्छाओं को त्यागना और भगवान की इच्छा को स्वीकार करना। ये सबसे बड़ा त्याग है। कपड़े त्यागना आसान है, खाना त्यागना आसान है, घर त्यागना आसान है, लेकिन सबसे बड़ा त्याग है अपनी इच्छाओं को त्यागना, अपनी भौतिक वासनाओं को त्यागना। तो भगवान की इच्छा के लिए यदि तुम्हें राज्य करने के लिए बोला जा रहा है तो तुम्हारे लिए ये सबसे बड़ा त्याग है। तो इस तरह ब्रह्मा जी उनको समझा रहे हैं। आगे 2-3 श्लोक और हैं जिसमें ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को उपदेश दे रहे हैं। हरे कृष्ण। यस, गौरी शंकर प्रभु, प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी प्रश्न ये था कि सुबह जैसे कि मतलब पूजा जो फूल माला फेरते हैं तो वो 6 बजे बाद भी अगर करते हैं बगैर नहाने के बाद भी फेर सकते नहीं कर सकते हैं माला प्रभु जी? ये हाँ, पूछना 6 है। बजे, 6 बजे के बाद। हाँ जी। हाँ, भगवान का नाम जप करने के लिए वैसे कोई विधि नहीं है। किसी भी समय में भगवान का नाम जप किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप सबसे ज्यादा उत्कृष्ट होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मन शांत होता है, ब्रह्म मुहूर्त में मन शीतल होता है। और ऐसी अवस्था में जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तो ध्यान लगाना आसान होता है। इसलिए सबसे अच्छा है सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठा जाए और 4:30 बजे से हरि नाम का जप किया जाए। ये सबसे अच्छा है और संभव है। अभी हम बाहर के देशों में जाते हैं। मैं एयरपोर्ट पे जब चेक इन कर रहा था, मैं उन उन व्यक्ति से बातचीत में पूछा, आपकी ड्यूटी कितनी बजे शुरू हुई? तो बोला मेरी ड्यूटी 4 बजे से शुरू होती है। तो मैं बोला कितने बजे तुम सोते हो? बोला 8 बजे सो जाता हूँ, 2 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, घर से ड्यूटी पे आता हूँ। तो जब कर्मी लोग, जिनको आध्यात्मिक उन्नति का कोई विचार नहीं है, जॉब के लिए 4 बजे उठ सकते हैं, रात में 8 बजे सो सकते हैं, तो हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्त बनना चाहते हैं, हमको कितना गंभीर होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा समय जल्दी उठने के लिए अभ्यास करना है और जल्दी उठने के लिए जल्दी सोने का अभ्यास करना है। ये 2 चीजें अगर किसी ने कर ली तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति बड़ी अच्छी से हो सकती है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी व्यवधान है, रात में लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं और फिर बोलते हैं टाइम नहीं है प्रभु जी, हमको दुकान खोलनी है, हमको व्यापार पे जाना है, हमको जॉब पे जाना है, हमको खाना बनाना होता है, हमको बच्चों को स्कूल भेजना होता है। ये सारे जो बहाने हैं, ये सारे बहाने बेकार हो जाएंगे अगर हम जल्दी उठने की आदत डाल लेंगे तो इसलिए 4 बजे उठने का अभ्यास करना है। इसीलिए अगर आप 4 बजे उठेंगे, 4:30 पे जब शुरू करेंगे, ये भागवत प्रवेश के सेशन के पहले आपकी 16 माला पूरी हो जाएंगी। उसके बाद भागवत पढ़ो, 7:15 बजे, 7:30 बजे आप फ्री, उसके बाद जो करना है करो। इसलिए ये अभ्यास रखना, प्रयास करने की कोशिश करना है। ठीक है। अर्चना प्रेयसी माता जी, अनम्यूट किया है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे कि स्मृति और अस्मृति के बारे में बात की, स्मृति के बारे में, तो अभी तो हम साधक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है
कि जिसमें हमें फर्क करना मुश्किल होता है कि ये अनुकूल है या प्रतिकूल है। और वो भूलना भी फिर क्योंकि हो जाता है, अभी भौतिक जगत में ही है हम, तो उसे भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकते, तो फिर उस बात को कैसे समझे? हाँ, वो क्योंकि स्मृति भगवान ने इसीलिए रखी है जिससे हमको ये अभ्यास हो कि भौतिक संसार कितना गंदा है और आध्यात्मिक संसार कितना आवश्यक है। इसलिए वो स्मृति रखी है। कई जो चीजें जो भी हमको स्मृति में है वो हमारे लिए अच्छा है, इसलिए भगवान ने वो स्मृति में रखा है। मान लीजिए सारी स्मृति चली जाएगी तो हमको लगने लगेगा हम शुद्ध भक्त हैं, एक माला जप करेंगे हमको लगेगा हम तो शुद्ध भक्त बन गए। इसलिए कुछ स्मृति भगवान रखते हैं कि हाँ, किस तरह दूसरों ने आपको अपमान किया था, किस तरह आपने पाप कृत्य किए थे। ये सब स्मृति भगवान क्यों छोड़ के रखते हैं? जिससे हम विनम्र रहें, जिससे हम आध्यात्मिक उन्नति में अग्रसर रहें। तो जो कुछ भी भगवान ने हमको दिया है, स्मृति हो विस्मृति हो, हमारे लिए अनुकूल है। अगर गंदी स्मृति है, ये याद रखने के लिए कि भौतिक संसार कितना निकृष्ट चीज है, इसको छोड़ना है। और अच्छी स्मृतियां हैं तो हमको प्रोत्साहन देने के लिए है कि किस तरह हमको जीवन में आगे बढ़ना है। जी प्रभु जी, और एक प्रभु जी ऐसा है कि मतलब एक उदाहरण मेरे सामने आया है, तो उससे रिलेटेड है कि ऐसा होने पे वो व्यक्ति मतलब भक्ति से दूर हो जाते हैं, वो अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ऐसा मानना रहता है कि नहीं हमसे होगा ही नहीं है। तो फिर ये विश्वास भी तो कैसे इसको समझे फिर, क्योंकि भगवान अगर सहायता, हमें कभी ना कभी लगता है फिर कि भगवान क्यों सहायता नहीं करते जब साधक प्रयास कर ऐसा रहे हैं इसलिए तो। होता है क्योंकि वैष्णव अपराध की संभावना होती है। क्यों लोग भक्ति से दूर चले जाते हैं? ये भी भगवान की कृपा है कि वैष्णव समुदाय में रह करके जब वो अपराध करेंगे तो उनकी और अधोगति होगी। इसलिए भगवान बोलते हैं तुम कम से कम दूर रहो, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, लेकिन वैष्णव अपराध करोगे तो आध्यात्मिक उन्नति किसी जन्म में नहीं होगी। इसलिए वो लोग भक्ति से दूर चले जाते हैं। ये भी भगवान की कृपा है। तो इसीलिए अगर हमको वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति करने हैं, वैष्णव अपराध से बड़ा बचना चाहिए। हम लोग बड़े आसानी से टिप्पणियां दे देते हैं, कमेंट कर देते हैं, कटु वचन बोल देते हैं, अपराध कर देते हैं, और मानसिक अपराध तो हमेशा ही चलता रहता है वैष्णवों के प्रति। इसलिए हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। इसलिए अगर वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में पूरा जीवन रहना है, मृत्यु पर्यंत इस्कॉन के आश्रय में रहना है, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो प्रत्येक दिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए कि जाने अनजाने में मुझसे जो कुछ अपराध हो रहे हैं कृपया मुझे क्षमा कीजिए। और फिर जागृत अवस्था में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपराध ना हो, नहीं तो फिर हम भी भक्ति से दूर चले जाएंगे। इसका कारण वो घटना नहीं है, क्योंकि भगवान तो चाहते नहीं कोई भक्ति से दूर जाए, लेकिन जब अपराध करेगा तो भगवान फिर उसको थोड़े दिन के लिए दूर रख देते हैं कि चलो कम से कम ये अपराध से बचेगा, थोड़ा दिन इसको दूर रखते हैं। तो इसलिए वास्तव में वैष्णव अपराध को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा वैष्णव अपराध ना हो, जिससे हम जन्म जन्म कृष्ण भक्ति में अग्रसर होते रहें। जी प्रभु जी, प्रभु जी और एक प्रश्न है कि जब हम ग्रुप सेवा करते हैं, ग्रुप में जहाँ पे 4-5 लोग हम साथ में आके सेवा करते हैं, तो एक सेवा की मतलब सेवा को कैसे आगे बढ़ाए, ये खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों का रिस्पेक्ट, तो ये सोचते हुए सेवा करना बहुत कठिन होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें रूडली किसी को कुछ सेवा रिलेटेड बोलना पड़ता है, लेकिन उनको हर्ट हो जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में फिर हम अपने आप को कैसे समझाए कि हम क्या वैष्णव करना चाहिए? वैष्णव समुदाय में कठोर वचनों के लिए कोई जगह है ही नहीं। अगर आप कठोर वचन बोल के किसी से सेवा कराना चाहते हैं, इसका मतलब आपकी भी गलती है, उसकी भी गलती है। पूरे भागवत में कहीं कठोर वचन नहीं है। क्या ब्रह्मा जी कठोर वचन दे करके प्रियव्रत को समझा रहे हैं? कितने सांत्वना से, कितने करुणा से समझा रहे हैं कि इस तरह तुम्हारे लिए अच्छा है, इस तरह तुम्हारे लिए बुरा है। तो यदि हम किसी को प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं तो उसके ऊपर कठोर वचन बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, जैसे बैंक में पहले हम पैसा रखते हैं, फिर हम चेक से विड्रॉ करते हैं। जब पैसा रखा ही नहीं, विड्रॉ करेंगे चेक बाउंस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस वैष्णव को अभी तक हमने उतनी करुणा, उतना प्रेम दिया ही नहीं
कि वो आदेश को स्वीकार करे, और फिर हम कठोर वचन बोलेंगे तो बात तो बनेगी नहीं, वो तो जाएगा ही, वो तो बुरा मानेगा ही। इसीलिए वैष्णवों के समुदाय में बहुत प्रेम के साथ हमें कार्य करना है। प्रेम ऐसी शक्ति है जो किसी के भी अंदर परिवर्तन ला सकती है। हमारे गुरुजन हमारे ऊपर कितनी करुणा करते हैं। अगर मान लीजिए सब हमारे ऊपर चिल्लाते ही रहते, डांटते ही रहते, तो क्या हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाते? तो उसी प्रकार से हम भी जब दूसरे भक्तों के साथ सेवा करते हैं, बड़ी करुणा के साथ करना चाहिए। और यही परिवेश हमको सीखना है। क्या भगवत धाम जाके हम वहाँ चिल्ला चोट करेंगे? वहाँ दूसरे के ऊपर हम चिल्लाएंगे? जब भगवत धाम जाने की ट्रेनिंग ही तो हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसलिए साथ में जब सेवा करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे को प्रेरणा देना है, निर्मत्सर भाव से, बिना ईर्ष्या के एक दूसरे की सहायता करना है। जब ये ट्रेनिंग यहाँ सिद्ध होगी तभी भगवत धाम में हमको प्रवेश मिलेगा। तो इसके लिए बड़ा गहन विचार करके अभ्यास करने की आवश्यकता है। ठीक है। जी प्रभु, जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।